मिताली और आकांक्षा तीनों सगी बहनें थी। उनके माता पिता की मौत कुछ साल पहले हो गई थी। वह तीनों फैक्ट्री में काम करती। जहाँ काम करते उसी फैक्ट्री के मालिक को तीन भाइयों को वो पसंद आ जाती है। आकांक्षा, अब तुम शादी कर लो और मेरे घर दुल्हन बनकर आ जाओ। हाँ अनुषा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तीनों तो जानते हो हम अनाथ हैं और गरीब भी। क्या आपकी माँ और बहन हमें स्वीकार करेंगे? उन तीनों भाइयों ने घर पर इस बारे में अपनी माँ से बात की और फिर उनकी माँ ने कहा, दिमाग खराब है कि तुम्हारा? अनाथ लड़कियों को लेकर आओगे और ऊपर से गरीब भी। लेकिन तीनों बेटे अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार गायत्री को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वो तीनों उन्हें ब्याह कर घर ले आते हैं। उन तीनों बहनों ने अपनी माँ के सिले हुए लहंगे पहने थे जो कई साल पहले ही उनकी माँ ने शादी के लिए बना कर रख दिए थे। फिर गृह प्रवेश के दौरान पड़ोसन माया से, तेरी तीनों बहुएं ना बहुत ही सुंदर है, भले गरीब है, अनाथ है, एक एक जोड़े में ही आ गई हो, तो मेरे बेटे क्या किसी से कम है? भाग्य तो इन गरीब बहनों के खुले हैं मेरे बेटों से शादी करके। ऊपर से हमने इन तीनों से कोई दहेज भी नहीं लिया, बस एक एक जोड़ी इस शादी के लहंगे में आई है और लाई क्या अपने साथ। अच्छा बस भी कर, सारी जली कट्टी आज ही सुना देगी क्या? आगे के लिए भी तो कुछ बचा कर रख। माया अपनी बेटों की खातिर उन तीनों गरीब बहनों को अपनी बहू बनाकर ले तो आती है, लेकिन वह तीनों उसे फूटी आंख नहीं सुहाती। फिर अंदर आते ही उनसे बोलती है, अब तुम तीनों बहुएं जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल लो। उसके बाद बड़ी बहू पायल, अब रसोई में जाकर हमारे लिए चाय बनाकर ले आओ। आज तो मैं पूरी तरह थक गई हूँ। और मछली बहू मिताली, तू जाकर कपड़े धो दे। और सबसे छोटी, क्या नाम है तेरा? हाँ आकांक्षा, तू जाकर घर की सफाई कर ले। ये क्या माया, तूने तो आते ही तीनों को काम पर लगा दिया। अरे एक दिन तो आराम करने देती। माँ से बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे वाह भैया, अभी तो भाभीयों ने घर में कदम ही रखा है, लेकिन आप तो आते ही इनके गुलाम बन गए हैं। संजना, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? चुप करो तुम। ठीक ही तो कह रही है वो, तुम तो आते ही बीवियों के पल्लू से बन गए। और क्यों न लूं मैं इनसे काम? कौन सा इनके मरे हुए माँ बाप ने ऊपर से मेरे लिए सोने चांदी का बैग भर के भेजा है जो इन महारानियों को आराम करने दूं? कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रही हो? जाओ, जो काम कहा है जाकर करो। तीनों बहुएं अपने अपने लहंगे उतारकर दूसरे कपड़े पहन लेती है। कुछ देर बाद अनुषा सबको चाय बनाकर देती है। वाह बहू, चाय तो अच्छी बना ली है। क्या खाक अच्छी बनी है? ना ठीक से दूध डाला है न चीनी डाली है। इससे अच्छी चाय तो मेरी सोनम बेटी ही बना लेती है। फिर शादी के दूसरे दिन माया अपनी काम वाली से कहती है, कल तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी तीन तीन बहुएं आ गई हैं, ये अपने आप घर के काम करेंगी। ये कहकर माया वहाँ से चली जाती है। अब उनकी सास और ननद दोनों ही उन पर जुल्म करती और घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती। अब घर की सारी जिम्मेदारी उन तीनों पर आ गई। पायल घर की साफ सफाई में लग जाती है, मालती खाना बनाने में और आकांक्षा कपड़े धोने लगती है। इसी तरह वो तीनों मिलजुल कर काम कर लेती है। लेकिन इतना काम करने के बाद भी वो उन्हें जली कुटी सुनाती रहती। देखो तुम माँ, इन गरीबों को कैसे मजे से एसी की हवा खा रही हैं। अपनी उस झोपड़ी में तो इन्हें पंखा भी नसीब नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ आकर इतना ऐश और आराम मिल रहा है ना, इसीलिए इनका दिमाग चढ़ गया है। वे तीनों बहनें अपनी सास की बातें सुनकर कमरे में जाकर रोने लगती है। सारा दिन घर का काम करते हैं, हर चीज उन्हें हाथ पर लाकर देते हैं, लेकिन फिर भी माँ जी है कि उन्हें देती रहती है। मैंने तो सोचा था माँ का प्यार मायके में अधूरा रह गया है, वह ससुराल जाकर अपनी सास से मिलेगा, लेकिन यहाँ तो माँ जी हमें देखना भी पसंद नहीं करती। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना, वही होता है। अब हम गरीब थे तो इसमें हमारा क्या कसूर? माँ के दिए वो लहंगे जो उन्होंने कई साल पहले
हमारी शादी के लिए बनाकर उस बक्से में रख दिए थे। आज भी जब उन लहंगों को देखती हूँ तो माँ की बहुत याद आती है। वो तीनों अलमारी से अपने अपने लहंगों को निकालकर सीने से लगाकर रोने लगती है। रोते हुए उनके आंसुओं की बूंदें उस लहंगे पर गिर जाती है, जिसके बाद उनमें से एक लहंगा सोने का, दूसरा लहंगा हीरे का और तीसरा लहंगा चांदी का बन जाता है। ये देख वो तीनों हैरान रह जाती है। ये कैसे हुआ? हमारा साधारण सा लहंगा सोने, चांदी और हीरे का कैसे बन गया? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आंटी दीदी, मुझे तो डर लग रहा है। यहाँ कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है? तभी उन जादुई लहंगे से एक आवाज आती है। हम तीनों जादुई लहंगे हैं। तुम हमसे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिलेगा। लेकिन ये कैसे हुआ? तुम जादुई कैसे बन गई? एक रोज तुम्हारी माँ ने भूखे बाबा को अपने हिस्से की रोटी खाने को दी थी और खुद सारा दिन भूखी रही। ये देख, अगले दिन उस बाबा ने एक जादुई धागा तुम्हारी माँ को देते हुए कहा, बेटी, इससे तुम अपनी तीनों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा बनाना। जिस दिन वह दुख में होंगे और उनके आंसू की बूंदें इस पर गिरे, उस दिन से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और आज तुम्हारे आंसुओं का हमारे ऊपर गिरने से हम जादुई हो गए हैं। ये सुनकर तीनों बहनें बहुत खुश होती है, लेकिन पायल उसे आजमाने के लिए कहती है, अच्छा, हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर ले? अगर ऐसा है तो मेरा केक खाने का बड़ा मन है। क्या तुम अपने जादू से हमें दे सकते हो? बस इतनी सी बात। लो। पल भर में ही उनके सामने केक प्रकट हो जाती है। तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। एक रोज उनकी सास और ननद शॉपिंग पर जा रही होती है। हम दोनों मॉल जा रही हैं शॉपिंग करने, आने में देर हो जाएगी। तब तक तुम सारा काम करके रखना, समझी? और हाँ, बाजार से जाकर सब्जियां भी ले आना। जी माँ जी। ऐ मेरे जादुई लहंगे, जा जल्दी से जाकर घर की सारी साफ सफाई कर दे। और तू मेरे जादुई लहंगा जल्दी से कपड़े और बर्तन धो दे। और तुम मेरे जादुई लहंगे जल्दी से स्वादिष्ट खाना बना दो। और हाँ, ढेर सारी सब्जियां भी प्रकट कर दो। उन तीनों के ऐसा कहते ही झट से वो तीनों जादुई लहंगे घर का सारा काम कर देते हैं। फिर 3 घंटे बाद उनकी सास और ननद घर आ जाती है। एक रोज 3 चोर रात को चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आते हैं और अंदर घुसते ही तिजोरी को अपने शातिर दिमाग से खोल लेते हैं। उनकी आवाज सुनते ही माया और सोनम जाग जाती है। तभी वह तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ए जादुई लहंगो, जल्दी से आओ, अपना कमाल दिखाओ और इन चोरों से हम सबको बचाओ। तीनों जादुई लहंगे अलमारी से निकलकर बाहर आते हैं और उन तीनों की खूब पिटाई करते हैं। पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है। अपनी 3 बहुओं की हिम्मत देख माया और सोनम को अपनी गलती का एहसास होता है। तीनों बहुएं उन्हें सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वह सब बड़े ही खुश होते हैं। हॉल में बैठे गायत्री हेडफोन लगाए गाना सुन रही थी। तभी डोरबेल बजती है। सुनैना, देख तो जरा, कौन डोरबेल बजा रहा है? आजकल सुनैना के भाव बढ़ गए हैं, एक बार में सुनती ही नहीं। पता नहीं कौन जाहिल नॉन स्टॉप डोरबेल बजा रहा है। गायत्री खुद उठकर दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है उसकी बहू सुनैना ही दरवाजे पर थी। माँ जी, मैं कब से डोरबेल बजा रही हूँ, आपने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे बहू, मैं हेडफोन लगाकर बैठी थी। और वैसे तू बाहर कब गई और किस लिए गई थी? माँ जी, मैं अपनी फ्रेंड के घर किटी पार्टी के लिए गई थी। मैंने आपको बताया तो था। अरे बहू, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है, अब जा मेरे लिए चाय बना दे। माँ जी, चाय तो मैं बना दूंगी, अब आप मेरे दोनों देवरों की शादी करवा दीजिए। आखिर मैं कब तक इस घर की जिम्मेदारियां उठाती रहूंगी? उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा।
अरे बहू, शादी तो उन नालायकों की करवा दूं, पर उन दोनों निकम्मों से शादी आखिर करेगा कौन? शहर की कोई लड़की तो उन निकम्मों से शादी करने से नहीं रही। तो माँ जी, गांव से लड़कियां ले आइए। अगर शहर की लड़की के चक्कर में रही तो ऐसा न हो कि दोनों देवरों की उम्र ढल जाए और गांव की लड़की भी ना मिले। तुम सही कह रही हो बहू। अब भले ही मुझे गांव की लड़कियों को बहू ही क्यों ना बनाना पड़े, अब मैं उन दोनों की शादी करके ही रहूंगी। अगले ही दिन गायत्री अपने एक पंडित को बुलवाती है और अपने दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढने को कहती है। कुछ ही दिनों में पंडित जी एक ही गांव की 2 लड़कियां चंपा और गुलाबो का रिश्ता लेकर आते हैं। दोनों ही लड़कियां खूबसूरत थी, इसीलिए उनकी फोटो देखकर गायत्री झट से शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर 2 महीने के अंदर ही उन दोनों को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। हमारे घर में दोनों नई बहुओं का स्वागत है। आज से ये घर हमारे साथ साथ तुम्हारा भी है। दोनों बहुएं घर देखकर दंग रह जाती है। अरे मोरी मैया, कितना बड़ा घर है! इतना बड़ा तो अपने गांव का पंचायत घर भी नहीं है। क्यों नहीं चंपा, सही कही ना? 100% सच कहा दीदी। हमको तो ऐसा लागत है जैसे मैं खुली आंखों से कौनो सपना देख रही हूँ। उन दोनों को इतना खुश देखकर गायत्री और सुनैना भी खुश हो जाती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर आए गांव की बहुएं आगे और क्या क्या कारनामे दिखाएगी। एक दिन, अरे मोरी मैया, ये अलमारी तो यहाँ रखी हुई है और हम सारे घर में इसे ढूंढ रहे थे और जेठानी जी ने इसमें इतनी सारी सब्जियाँ और फल काहे रखे हैं? गुलाबो जल्दी से उसमें से सारा सामान निकालती है और अपने सारे कपड़े उसमें रख देती है। तभी गायत्री वहाँ आकर बोलती है, अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, हम अपने सारे कपड़े अलमारी में रख रहे हैं। लेकिन गुलाबो बहू, ये अलमारी नहीं फ्रिज है। फ्रिज? वो का बीमारी है बहू, इसमें कपड़े नहीं बल्कि फल, सब्जियाँ, दूध और पीने का ठंडा पानी रखा जाता है। तभी तो हम कहे कि ये लाइट वाली अलमीरा हम पहली बार देखे हैं। और वहाँ चंपा फूलों की माला लेकर इंग्लिश टॉयलेट पर चढ़ाते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी सुनैना वहाँ आती है और कहती है, अरे चंपा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे तुमको दिखता नहीं क्या जेठानी जी, हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। तुम पागल हो रही हो क्या? भला टॉयलेट को हार पहनाकर कोई प्रणाम करता है क्या? आप नहीं जानती जेठानी जी, हमरे पूरे गांव में टॉयलेट नहीं है। हमको तो संडास के लिए रात को जंगल जाना पड़ता था। हमरे लिए तो ये बहुत बड़ी कमाल की चीज है जी। हाँ देवरानी जी, तुम सच में गांव की गवार ही हो। एक दिन गुलाबो घर की सफाई कर रही होती है। तभी गुलाबो धूल से लिपटा हुआ लैपटॉप देखती है। इस सामान में तो कितनी धूल मिट्टी जमी है। लागत है सासू माँ जेठानी जी इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं करती है। हमरी जेठानी को तो खुद की पुताई करने से ही फुर्सत कहाँ है जो इन पर ध्यान दे। अब मैं इसे ऐसा चमकाऊंगी कि सबकी आँख खुली की खुली रह जाएगी। इतना कहकर गुलाबो वो सारा सामान ले जाकर बाथरूम में ले जाती है और वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल देती है। तभी उसमें से जोर जोर से आवाज आने लगती है। हाय, लागत है ये मशीन खराब है, ये फटने वाली है। हमें इसे दूर भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये मशीन हमको भी उड़ाएगी। गुलाबो जल्दी से भागकर बाथरूम के बाहर आ जाती है। तभी मशीन की आवाज सुनकर ये मशीन इतनी जोर से
क्यों आवाज कर रही है? गायत्री भाग कर जाती है और वॉशिंग मशीन बंद कर देती है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है इस घर में? फ्रिज में कपड़े रखे जा रहे हैं, मशीन में लैपटॉप धुल रहा है, टॉयलेट को माला पहनाई जा रही है। उफ, पता नहीं क्या होगा मेरे इस घर का। गायत्री गुलाबो को आवाज लगाती है और कहती है, गुलाबो बहू। जी सासू माँ, हम यहाँ छुपे हैं बेड के नीचे। पर बहू, तुम यहाँ क्यों छुपी हो? माँ जी, वो मशीन खराब है, फटने वाली है। आप भी यहाँ आ जाइए, नहीं तो ये मशीन आपको भी ना उड़ा दे। कोई नहीं उड़ने वाला, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी वहाँ चंपा और सुनैना आ जाती है और गायत्री उन्हें सारी बात बताती है। अरे, तुम दोनों गवार हो क्या? तुम्हारी वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो गया। हे भगवान, पता नहीं कहां से ये गवार हमारे पल्ले पड़ गई। मैंने सोचा था घर में 2 बहुएं और आ जाएंगी, हमारी सिरदर्दी कम हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि गांव की गवार से अपने बेटों की शादी करने के बाद मेरी सिरदर्दी और बढ़ जाएगी। अपनी सास के ताने सुनकर गुलाबो और चंपा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और दोनों को पछतावा भी होता है। गुलाबो रोते हुए अपनी सास से कहती है, सासू माँ, हम दोनों गांव से आई हैं। हमरे पूरे गांव में किसी के घर में ये सब सामान नहीं है, इसीलिए हमको नहीं पता कि इनके इस्तेमाल कैसे करना है। हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, हमको माफ कर दीजिए। जेठानी जी, हम गांव से आई हैं, तो शहर के तौर तरीके सीखने में हमको थोड़ा समय तो लगेगा ना, अनजाने में ही सही, पर हमसे लाखों का नुकसान तो हुआ है। उसके लिए हमको बहुत शर्मिंदगी है। अगर आप हमें शहर के तौर तरीके सिखा देंगी, तब ना हम सब काम अच्छे से कर पाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर गायत्री और सुनैना को उन पर दया आ जाती है और उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब से ये तुम्हारी बड़ी बहन अपनी दोनों छोटी बहनों को शहर के सारे तौर तरीके सिखाएगी। हम ही पागल थे जो तुम दोनों को बिना कुछ समझाए ही तुम दोनों पर चिल्लाते रहे। अब से हम तुम दोनों को सारे तौर तरीके सिखाएंगे। कुछ ही दिनों में उन दोनों के काम में काफी बदलाव आ जाता है और वो दोनों जल्द ही सही तरीके से काम करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।